आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र बेतिया पश्चिमी चंपारण में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के अनुसंधान से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, अनुसंधान शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुसंधान शब्द लैटिन भाषा के इन्वेस्टिगेयर शब्द से बना है। दूसरा प्रश्न है, बिना अनुसंधान के क्या संभव नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न है, बीएनएसएस की धारा 43 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है या भागने का प्रयास करता है तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक सभी साधनों का प्रयोग कर सकता है। चौथा प्रश्न है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थिति में हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य या गंभीर अपराधों में जो है हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मजिस्ट्रेट अपने स्वयं के थाना क्षेत्र में स्थित स्थान की तलाशी नहीं ले सकता है, परंतु किस बीएनएसएस के तहत जो है अपने समक्ष किसी अन्य स्थान की तलाशी करा सकता है? तो इसमें ऑप्शन सही नहीं बना है। बीएनएसएस की धारा 185 के तहत जो है मजिस्ट्रेट अपने स्वयं के थाना क्षेत्र की तलाशी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, इसमें दो क्वेश्चन अटैच है। फर्स्ट का हो जाएगा कि बीएनएसएस की धारा 185 के अंतर्गत या तहत जो है मजिस्ट्रेट अपने स्वयं के थाना क्षेत्र की तलाशी नहीं ले सकता है, परंतु बीएनएसएस की धारा 108 के तहत अपने समक्ष या सामने किसी स्थान की तलाशी करवा सकते हैं। तो इधर आधे प्रश्न जो है यहाँ से इसका आंसर है 108 और वो आगे फर्स्ट लाइन का था जो उसका 185 के तहत। चलिए छठा प्रश्न है, बिना वारंट घर तलाशी के संबंध में बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 एवं 186 के अनुसार कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल अधिनियम में उल्लेखित विशेष परिस्थितियों में ही बिना वारंट तलाशी की जा सकती है। सही है। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, रात्रि तलाशी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन कानूनी दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रात्रि तलाशी के संदर्भ में जो कानूनी दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है, यदि विलंब से साक्ष्य नष्ट होने की आशंका हो तो रात्रि तलाशी की जा सकती है। सबूत मिटाए जाने की स्थिति में जो है करंट तलाशी ली जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, तलाशी के दौरान जब्त की गई संपत्ति की सूची के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। जो जब्ती सूची बनता है, जब्त की गई संपत्ति की सूची, उसमें जो है
स्वतंत्र गवाह जो 2 बनाया जाता है उसकी हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, यदि सम्मन की तामीला BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64 एवं 66 के अंतर्गत संभव ना हो तो धारा 67 के अनुसार सही प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभियुक्ति के निवास स्थान पर सम्मन को चिपकाकर गवाहों के हस्ताक्षर सहित न्यायालय को लौटाना। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के समय गिरफ्तार करने वाला अधिकारी क्या करने के लिए बाध्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वारंट का संक्षिप्त विवरण बताएगा तथा मांगने पर वारंट भी दिखाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत फरार व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा किस स्थिति में जारी की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब अभियुक्ति फरार हो या छुपा हुआ हो तब जो है उसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जाती है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, उद्घोषणा के प्रकाशन के पश्चात अभियुक्ति को कितने दिनों के भीतर न्यायालय में उपस्थित होना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 दिनों के भीतर। उद्घोषणा के प्रकाशन के बाद जो है अभियुक्त को 30 दिनों के भीतर जो है न्यायालय में उपस्थित होना होता है। नेक्स्ट 13वां नंबर प्रश्न है, न्यायालय में बंदियों या कैदियों के मार्गरक्षण के दौरान किसे फ़ोन की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंदी या कैदी को जो है फ़ोन की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। 14वां प्रश्न है, मार्गरक्षण के समय बंदी को हथकड़ी लगाने का निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूनतम आवश्यक प्रतिबंध के सिद्धांत पे आधारित होना चाहिए। 15वां प्रश्न है, पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाते समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो पहले देख लेते हैं आवश्यक कौन कौन से हैं। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट आवश्यक है, डेड बॉडी चालान आवश्यक है और प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो चार्जशीट आवश्यक नहीं है। 16वां प्रश्न है, अज्ञात शव को पहचान सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम कितने समय तक पोस्टमार्टम हाउस या शीत गृह में रखा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 72 घंटे तक अधिकतम जो है पोस्टमार्टम हाउस में शव को रखा जा सकता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखना। उसके लिए परिशांति कायम करने के लिए जो है दिया जाता है शपथ। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, धारा 128 BNSS की धारा 128 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस स्थिति में जमानत सहित या बिना जमानत बंधपत्र की मांग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 18 का ऑप्शन बी, संज्ञ अपराध हो जाने पर। BNSS की धारा 128 के अंतर्गत अगर संज्ञ अपराध हो जाए तो मजिस्ट्रेट जो है जमानत सहित या बिना जमानत के बंधपत्र की मांग कर सकता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, नारकोटिक्स डिटेक्टर डॉग का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमाओं में, सीमाओं पर, हवाई अड्डों के क्षेत्र में या कस्टम चेक पोस्ट पे जो है नारकोटिक्स डिटेक्टर डॉग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के मामले में
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मी को स्पष्ट नाम पट्टी का धारण करना अनिवार्य है। ये सही है। दूसरा है, गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए। ये भी सही है। तीसरा है, हिरासत के दौरान किसी भी परिस्थिति में हथकड़ी का प्रयोग अनिवार्य है। तो ये जो है गलत है, हथकड़ी का प्रयोग जरूरी नहीं है, किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर पूछा गया है कि कौन से सही है। तो सही है केवल 1 और 2। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हथकड़ी का प्रयोग करना जरूरी नहीं है सभी अपराधी के लिए, अभी के लिए। प्रश्न है 20वां प्रश्न है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम महाराष्ट्र सरकार 1995 के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा कथन सही है। 21 नंबर प्रश्न में इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, महिलाओं की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस की उपस्थिति में की जानी चाहिए। यह सही है। महिलाओं को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, यह गलत है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जो है गिरफ्तारी महिला की नहीं की जानी चाहिए। तो ये गलत हो गया ऑप्शन ए, महिलाओं की गिरफ्तारी केवल महिला पुलिसकर्मी द्वारा, ये सही है। महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए वारंट आवश्यक नहीं है, आवश्यक है वारंट, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर उस तरह का गंभीर अपराध है तो बिना वारंट के गिरफ्तार की जा सकती है, लेकिन दिन में ना कि रात में। तो ये भी गलत है। महिला अपराधियों को हथकड़ी लगाना अनिवार्य है। जी नहीं, हथकड़ी महिला को नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु दीर्घ उत्तरीय, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रथम प्रश्न है, महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित विशेष सुरक्षा प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए। महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। और अगर अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में गिरफ्तारी करनी है तो मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति पूर्व में लेनी होगी। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच केवल महिला चिकित्सक के द्वारा ही करवाया जाना चाहिए। यही सब है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति की तलाशी एवं स्थान की तलाशी से आप क्या समझते हैं। तलाशी के प्रकारों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि वारंट सहित एवं बिना वारंट तलाशी किन परिस्थिति में की जा सकती है। तो किसी भी व्यक्ति की तलाशी तब ली जाती है जब संदेह का कारण हो कि उसके पास कोई हथियार या संदिग्ध सामान तो नहीं है। किसी स्थान की तलाशी भी किसी जगह बंद स्थान में छुपा कर रखे सामानों के लिए की जाती है। स्थान की तलाशी 2 प्रकार से की जाती है, एक वारंट से और दूसरा बिना वारंट से। पुलिस संज्ञेय अपराध के मामलों में एवं सबूत की सुरक्षा के लिए जो है आपातकालीन स्थिति में गिरफ्तारी के बाद अवैध हथियार या चोरी का सामान छुपाने जैसे मामलों में जो है बिना वारंट का तलाशी ले सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, BNSS के अंतर्गत तलाशी कौन ले सकता है। मजिस्ट्रेट, अन्वेषणकर्ता तथा वारंट में निर्दिष्ट व्यक्ति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो पूछा गया है तलाशी कौन ले सकता है। तो तलाशी जो है आपका मजिस्ट्रेट ले सकता है, थाना अध्यक्ष ले सकता है, अनुसंधानकर्ता ले सकता है, या वह व्यक्ति जिसे वारंट तामीला के लिए निर्दिष्ट किया गया है। BNSS की धारा 108 के तहत जो है मजिस्ट्रेट अपने सामने किसी स्थान की तलाशी करवा सकता है।
बीएनएसएस की धारा 185 के तहत पुलिस पदाधिकारी किसी स्थान की तलाशी ले सकता है। थाना अध्यक्ष, अनुसंधानकर्ता या फिर किसी अधीनस्थ कर्मचारी को जो है अनुसंधानकर्ता किसी अधीनस्थ कर्मचारी को किसी स्थान की तलाशी के लिए प्राधिकृत कर सकता है, लेकिन तलाशी के लिए किसी सिपाही को प्राधिकृत नहीं करेगा। चलिए इसी में नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, सम्मन की परिभाषा दीजिए तथा बीएनएसएस की धारा 64, 66 एवं 67 के अंतर्गत सम्मन की तामीला एवं वापसी की प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से समझाइए। तो सम्मन जो है अदालत के द्वारा जारी किया गया कानूनी और औपचारिक आदेश है। इसका उपयोग गवाह के रूप में, दस्तावेज पेश करने के लिए, मुकदमे में उपस्थित होने के लिए किया जाता है। बीएनएसएस की धारा 64 देखते हैं, सम्मन की तामीला कैसे की जाएगी। इसमें है पुलिस अधिकारी, न्यायालय के द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा। सम्मन जो है 2 प्रति में तैयार करके 1 प्रति तामीला कराया जाता है। नेक्स्ट है धारा 66। धारा 66, जब सम्मन किए गए व्यक्ति ना मिले तब तामीला करने की प्रक्रिया। घर के वयस्क व्यक्ति को जो है घर के वयस्क पुरुष व्यक्ति को जो है तामीला कराया जाएगा। जिसके नाम से सम्मन जारी किया गया अगर व्यक्ति नहीं है घर में, तो उस घर के सबसे जो वयस्क व्यक्ति होंगे पुरुष, उसको तामीला कराया जाएगा। नेक्स्ट है बीएनएसएस की धारा 67। जब धारा 64, 65, 66 में उपबंधित रूप से सम्मन तामीला ना की जा सके, तब जो है उस घर या स्थान के सहज दृश्य, मतलब कि जो स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, दरवाजे साइड में चिपका देंगे और सम्मन तामीला का जो है 1 प्रति न्यायालय को भेज देंगे। जो गवाह होगा वहाँ के आसपास के, वो उसका साइन करवा लिया जाएगा कि चिपका दिया गया, उसको जो है न्यायालय में भेज दिया जाएगा। वापसी की प्रक्रिया वही है कि वापस न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, न्यायालय में बंदियों को प्रस्तुत करते समय तथा मार्गरक्षण के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियों एवं तरीकों का विस्तार से वर्णन करें। तो न्यायालय में जो है बंदियों को प्रस्तुत करते समय बंदी को हथकड़ी नहीं लगाया जाना चाहिए। मार्गरक्षण के दौरान हथकड़ी लगाने के लिए पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर कैदी बलिष्ठ एवं उदंड है तो हाथ पीछे करके हथकड़ी लगाएंगे। हथकड़ी लगाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए हथकड़ी का कि वो लॉक उसका सही है। हथकड़ी की चाबी जो है कैदी की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। कैदी की संख्या के अनुरूप जो है बल पर्याप्त होना चाहिए कैदी मार्गरक्षण के समय के लिए। कैदी को किसी अन्य के द्वारा दिया गया खाना या भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। यही सब है। चलिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।